गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आइए फिर से फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत कुछ चीज़ों को जानते हैं। ये बताइए, किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए मैंने 5 लिया है, इसमें मैं जीरो को जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जीरो को जोड़ रहा हूँ। उत्तर कितना आएगा? 5। तो जीरो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो इसको ऐसे समझ के चलिए कि आपके भैया आपके लिए 5 लड्डू लाए और आपकी दीदी आपके लिए कोई लड्डू नहीं लाई। कुल लड्डू कितने हो गए आपके पास? 5। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 5। अगर इसी में से अगर 5 में से हम जीरो को घटाएं तब कितना उत्तर आएगा? 5 लड्डू थे आपके पास और आपने घटाना मतलब कम होना होता है, पता है ना। आपने एक भी लड्डू नहीं खाया, एक भी लड्डू नहीं खाया। कितने लड्डू बचे? 5। आप समझ में आया? जीरो आएगा कि 5 आएगा? 5 आएगा। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप इसको समझ सकें इजीली। अगर किसी भी संख्या में से जीरो को घटाया जाता है तो वही संख्या आती है। ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, अगर किसी संख्या को मान लीजिए मैं 5 बार ले रहा हूँ, जीरो से गुणा किया जाए तब क्या उत्तर आएगा? जीरो। हमेशा याद रखिएगा, जब भी गुणा हो तो जीरो उत्तर आएगा। देखिए, एक सवाल बार बार आपके 5 की किताब में भी 4 में भी आप लोग पढ़े हैं, किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए कि वो संख्या आ जाए। इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसको मैं देखिए आपको एक आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। 5 में कितना जोड़ा जाए कि 7 आ जाएगा? बताइए कितना जोड़ा जाए 5 में? ये तो आसान से दिख रहा है कि हाँ 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन करना क्या है आपको कि 7 में से 5 को घटाना है। 7 में से 5 को घटाना है। और ये कैसे होगा इसको समझिए। मान लीजिए हमें पता है कि 2 है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर बराबर के चिन्ह के दूसरे तरफ जाती है, कोई भी संख्या बराबर के चिन्ह के दूसरे तरफ जाती है तो उसका चिन्ह जो है, साइन जो है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब देखिए, इस नियम को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। 5 को मैंने ये मुझे क्या जानना है? 2 जानना है कि यहाँ 2 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 कैसे आएगा। तो हमने मान लिया कि हमें ये संख्या पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि x मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, तो हमने क्या मान लिया? अब ये हमें x जानना है तो हमें क्या करना होगा? x को अकेला यहीं रखना होगा। x को क्या करना होगा? यहीं रखना होगा। x देखो यहीं पे है, बराबर का चिन्ह मैंने लगाया, x को इसी के नीचे रखा, 7 को भी देखो अपनी जगह लिख दिया मैंने। हमें क्या करना है? 5 को हटाना है। 5 के आगे कोई चिन्ह आपको दिख रहा है? कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो याद रखिएगा प्लस का साइन है। किसका साइन है? प्लस का साइन है। जब मैंने क्या बताया कि कोई संख्या अगर दूसरे बराबर के दूसरे तरफ जा रही है तो माइनस में बदल जाती है, माइनस में बदल जाती है। तो इसका प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा कि माइनस। अब बताइए ये क्या लिखा है? 7 में से कितना घटाना है? x का उत्तर कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? ठीक है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हम जानेंगे कि उत्तर आता है। ठीक है। अब देखिए एक और है आपके सामने, 5 में से हम कितना घटाएं? कितना घटाएं? हमने x मान लिया कि 3 आ जाए। कितना आ जाए? 3। अब देखिए हमें यहाँ पे भी क्या करना है? x को अकेला करना है लेकिन प्लस साइन में करना है। यहाँ पे भी देखिए x जो था प्लस में था, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या चिन्ह है? प्लस का है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं उल्टा करने वाला हूँ। एक चीज़ अच्छे, इसके पहले ये बताइए, एक चीज़ और सीख लीजिए। 5 को हम ये 2 + 3 लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत? अब मैं बस इसको पलट दे रहा हूँ, इधर ले आ रहा हूँ। 2 + 3 = 5। सही है कि नहीं सही है? 2 + 3 5, 5 = 5। तो मैं यही इसमें करने जा रहा हूँ, यही चीज़ इसमें करने जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें देखिए किसी का चिन्ह बदला नहीं है, उसके पीछे कारण है, कभी और इसको एक्सप्लेन करूँगा। बस इसको नियम को समझ के चलिए। ठीक है। मैं 5 को अपनी जगह रहने दे रहा हूँ, ठीक है। मैं x को उधर ले जा रहा हूँ और 3 को इधर ले आ रहा हूँ। 3 में कौन सा चिन्ह है? 3 के आगे किसका चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है? प्लस का साइन है। ठीक है। तो प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। फिर देखिए बराबर का चिन्ह मैंने दिया, x के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का। जब x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x हो गया। जो अभी मैंने यहाँ नियम बताया था, अब मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। x = 5 - 3। ठीक है। अब ये x में, ये x बराबर क्या होगा? 5 में से 3 घटा दीजिए, 2।
तो देखिए 2 उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 में से, इस वाले में 5 में से हम कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 3 उत्तर आ जाएगा। लेकिन आया कैसे, तरीका इसका ये है। ये देखिए बहुत आपको इजी वैसे लगे, जब बड़े बड़े सवाल आते हैं परीक्षाओं में आपके आएंगे, नवोदय में आएंगे, ठीक है, तब ये आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा कि इस तरीके से सवाल को हमें हल करना है। ठीक है, ये हल्का सा 5 के ऊपर का लेवल है, लेकिन इसको आप समझ के चलिए कि कैसे किया जाता है। कोई संख्या नहीं पता है तो बराबर के उधर ले जाके करना है इस तरीके से। ये लसा आप लोग जानते हैं ना, लघुत्तम समाकलन, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, LCM। मैं देखिए आपको गुणन 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि है, लेकिन मैं आपको एक भाग विधि से सिंपल बताऊंगा। जैसे हमें लसा निकालना है 6 का, 12 का और 18 का। इसको हमें क्या करना चाहिए, काटना है हमें किन संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से। किससे काटना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो हम 2 से काटना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे, 2 से भाग करते जाना और यहाँ भाग का उत्तर लिखना है, भाग का उत्तर। 2 से काटिए, कितने बार में 6 जाएगा, 3, और 12 कितने बार में, 6 और 18 9। एक बार फिर हम 2 से काट सकते हैं। देखिए इसमें जो संख्या कटेगी बस उसको काटना है, और जो संख्या नहीं कटेगी इसको हूबहू वैसे ही उतार देना है। वैसे ही क्या करना है, उतार देना है। 3 कटेगा तो 3 को ऐसे ही लिख दिए। 6 कटेगा कितने बार में, हाँ तो 3 लिख दिए। 9 कटेगा नहीं, तो 9 ऐसे ही लिख दिए। अब बताइए किससे काटूँ मैं, 3 से। किससे काटूँगा, 3 से। 3 1 जा 3 तरीके। फिर देखिए 3 से काटिए, 1 1 1। अब 1 1 आ गया ना, जब तक 1 1 ना आ जाए नीचे तब तक आप काटते जाएंगे। ठीक है, अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 तरीके 12 3 जा। तो देखिए इसका 36 जो है वो लसा आ गया। क्या आ गया, लसा, LCM आ गया। तो इस तरीके से हम LCM निकालते हैं। तो ऐसे बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं और छोटी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं।